कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं मूर्ति पूजा की विरोधी हूँ। आपने भी मुझे सुना होगा, आपको भी शायद यही लगता होगा कि मैं पूजा पाठ कर्म कांड पर बहुत बोल देती हूँ, तो मैं मूर्ति पूजा की विरोधी हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, मूर्ति पूजा मतलब क्या? मूर्ति पूजा को समझने के लिए हमें पहले मूर्ति को समझना होगा, फिर पूजा को समझना होगा। हम सिर्फ भगवान की मूर्त को सिर्फ मूर्ति समझते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पर जो मूर्ति पूजा ना करता हो। मूर्त वो चीज होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इस संसार में जहां हम जी रहे हैं, हम सब मूर्त में ही जी रहे हैं। अमूर्त की बात हम करते नहीं हैं, सिर्फ मूर्त में जी रहे हैं। तो मैं कैसे विरोध कर सकती हूँ मूर्ति की? और दूसरी बात रही पूजा की। पूजा का अर्थ होता है सम्मान करना, किसका? दिल से किसी का सम्मान करना पूजा कहलाता है। तो क्या धूप बत्ती करना, हवन, कुछ मंदिर में चढ़ा देना, चढ़ावा, बेलपत्र, जल, दूध, ये पूजा होती है? अगर आप इसको पूजा बोलते हो तो बिल्कुल मैं विरोधी हूं, लेकिन मेरी नजर में सम्मान करना, किसी ऊंची चीज का सम्मान करना पूजा है। तो बिल्कुल मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, मूर्तियों का सम्मान करती हूँ, क्योंकि मूर्ति के बिना तो संसार में कुछ नहीं है। लेकिन आप जिस मूर्ति की बात कर रहे हो ना, मैं तो उसको समझ भी नहीं पा रही, मैं उसको क्या कहूँ। वो मूर्त है, वो हमें अमूर्त तक ले जाने के लिए होती है, लेकिन हम अमूर्त तक जाते नहीं हैं, उस मूर्ति में अटक जाते हैं। ये है मेरी समस्या। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप उस मूर्ति में अटको नहीं, उसके पीछे जो महत्व है उस मूर्त का, उसको समझो। लेकिन उस मूर्ति को समझने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ उस मूर्ति को पूज रहे हो। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम उसके मूर्ति को नहीं पूज रहे, उसके अंदर जो हमारे भाव हैं उसके प्रति, मूर्ति के प्रति जो भाव है, हम उसको पूजते हैं। पहली बात तो, अगर आप उस भाव को पूज रहे हो तो आपका पूजने का तरीका देखिए। कोई भी बाहरी क्रियाकलाप, कोई भी कर्म कांड पूजन कैसे हो सकता है? आपने बाहर से कुछ भी किया, कुछ भी उस पे चढ़ाया, कुछ भी किया, तो क्या वो पूजन हो गया है? उससे आपको क्या मिल जाएगा? क्या वो मूर्तियों का सम्मान है? और आप ये देखो कि उस मूर्तियों का कितना अपमान करते हैं हम। जब हम आपने देखा है गणेश चतुर्थी पे नदियों में बाद में मूर्तियां बहाई होती हैं। नवरात्रों पे आपने देखा कि माता जी की मूर्तियां बहाई हुई, वो सम्मान होगा? पहले आप उनको इतना सजाते हो, पूरा श्रृंगार करते हो फूलों से, गहनों से, और फिर आप उसको नदी में डाल देते हो टूटने के लिए। देखा है कैसे पड़ी होती है? तब कहाँ चल जाता है आपका सम्मान? आपकी पूजा कहाँ जाती है? रियल में आप पूजा करते हो, उसको पूजा कहेंगे? बस मुझे इस चीज से ऑब्जेक्शन है। जो हमारे कर्म कांड है ना, वो हमारे भीतर से नहीं आते, बाहरी रूप से, मतलब बाहर से पूजा। एक आप लोगों ने सीख ली एक प्रथा है कि ऐसे 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 पूजा की जाती है और आप वैसे वैसे करते हो ना। हम ये सोचते हैं कि मूर्ति का मतलब क्या? मूर्ति को बस आपने एक छवि आपने अपने अंदर भगवान की बनाई है, और उसको मिट्टी से गढ़ दिया गया है, और आप उसको पूजते चले आ रहे हो। उस छवि में समस्या नहीं है, लेकिन उसके पीछे आप कुछ नहीं समझ रहे हो। सोच के देखो कि जब उस मूर्ति को पहली बार किसी ने बनाया होगा, तो किसने बनाया होगा? जिसने भगवान को, ईश्वर को देखा होगा उसने, क्योंकि वो देख के तो जा नहीं सकते, तो कैसे बनाया होगा? जिस भी इंसान ने
मूर्ति का निर्माण किया है, अपने भीतर से किया है, हम अपनी अंतरात्मा से किया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी इंसान ईश्वर को जानता है, मानता नहीं, जानता है, वो भी अगर ईश्वर के बारे में कोई बात कहेगा तो वो कुछ विशेषताओं के साथ, गुणों के साथ कहेगा कि वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो क्या रियल में वो वैसे होते हैं? परमात्मा तो निर्गुण है। अब निर्गुण को हम गुणों में डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या रियल में वो वैसे होंगे? लेकिन बताने वाला भी मजबूर है, क्योंकि हम 3 गुणों से बने हुए हैं और हम कुछ होते नहीं है। अब जब हम 3 गुणों से बने हुए हैं, तो जब वो गुणों वाला इंसान किसी चीज के बारे में या ईश्वर के बारे में ही कुछ बताएगा, तो उसकी व्याख्या भी गुणों में ही करेगा। बिना गुणों के हम किसी भी चीज की भी व्याख्या नहीं कर सकते। आप देख लो, आप किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ बताओगे तो उसकी विशेषताएं बताओगे। बिना विशेषताएं बताए आप किसी को कुछ समझा भी कैसे दोगे? बिल्कुल नहीं समझा सकते। तो ऐसे ही ईश्वर को भी किसी ने समझाने की कोशिश, ईश्वर के बारे में किसी को समझाने की कोशिश की है, तो उसको गुणों का सहारा लेना पड़ा है, मजबूर थे वो। अगर वो गुणों का सहारा नहीं लेते तो कैसे बताते? क्योंकि हमारे पास होते ही गुण है, गुण है, अवगुण है, इसके अलावा हमारे पास कुछ होता नहीं है। लेकिन परमात्मा तो गुणों से परे हैं, पार हैं। वो कैसे, उनको कैसे गुणों में डिफाइन किया जाएगा? तो उस समय उस इंसान की मजबूरी थी कि वो ईश्वर को गुणों में डिफाइन करे, लेकिन हम उन गुणों में अटक गए। हमें लगता है कि ये विशेषताएं उनमें होती हैं। ये विशेषताएं उनकी नहीं है, ये सिर्फ उनको उनके महत्व को बताने का एक तरीका था बस। लेकिन हम उनमें इतना अटक गए हैं कि हम उस पार से दूर हो चुके हैं, परमात्मा से दूर हो चुके हैं। उन गुणों से पार देखने की हमारी हिम्मत भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हूँ, या चाहना भी गलत बात है कि मैं आपसे क्यों कुछ चाहूं, बस आप इतनी अपने ऊपर कृपा कीजिए कि आप गुणों से पार देखने की कोशिश कीजिए। मूर्ति में समस्या नहीं है, लेकिन उन मूर्तियों में जो आपको बताया गया है, एक, अब आप ये मान लो आपने गणेश जी की मूर्ति ही ली है, तो आप लोगों ने बस देखा है कि गणेश जी की मूर्ति में एक हाथी का मुख है। अब हाथी, इंसान जैसा शरीर है, हाथी जैसा मुख है, और आपने उनको गणेश माना है, बस आप पूजा कर रहे हो। ना कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि एक इंसान हाथी के मुख का कैसे हो सकता है। आपने लगा लिया कि नहीं, इंसान हाथी के मुख का नहीं हो सकता, इसलिए वो भगवान है। भाई एक बात देखो कि अगर वो भगवान भी है तो क्या भगवान हाथी के मुख के होंगे? इसमें जो बात रियल में बताई गई है उस पे हमारा ध्यान नहीं है। जो उसको बताने का जो उद्देश्य था, उसकी विशेषताएं बताने का जो उद्देश्य था, वो कहीं छुप ही गया है। लेकिन हमने एक हाथी के मुख वाले इंसान को हमने भगवान नाम दिया है। उनमें जितने गुण है ना, वो सम्मान के, बिल्कुल सम्मान के योग्य है, पूजनीय है। लेकिन सिर्फ छवि में मैं अटक गई कि ऐसी ऐसी छवि है तो हम पूजेंगे। क्या आप रियल में जानते हो उस हाथी के मुख का रियल में महत्व क्या है? क्यों कहा गया है कि गणेश जी का शरीर में इंसान का है, हाथी का मुख है? मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहूंगी इस पे, क्योंकि आप स्वयं इसको खोजिए, फिर जानने की कोशिश कीजिए कि हम क्या वाकई में ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं पूज रहे हैं। मैं किसी भी भगवान की महत्वता को कम करने की, कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल वो हमारे लिए सम्माननीय है। ऐसा नहीं है कि मैं गणपति जी का सम्मान नहीं करती, मैं बिल्कुल उनका तहे दिल से सम्मान करती हूँ, वो पूजनीय है। लेकिन किसी भी चीज का अर्थ जाने बिना उसको पूजने का कोई महत्व नहीं है। और बिना अर्थ तो भाव भी पैदा नहीं होते। जिन भाव की आप बात कर रहे हो वो खोखली भावनाएं हैं, बिना अर्थ जाने। अगर आप उनके रियल में अर्थ जानते हो
उन अर्थों की अगर पूजा करते हो, सम्मान करते हो, तो वाकई में ही वो मूर्ति पूजा अच्छी है, और ऐसी मूर्ति पूजा का मैं भी समर्थन करती हूँ।